हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स। तो ओल्ड कोर्स है, मतलब सिर्फ आपका बुक ओल्ड है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक्सरसाइज एक कम है, मतलब 6.5.3 है नया वाला बुक में, तो यहाँ पे है 6.3 नाम बस है स्टूडेंट्स, बाकी सारे कुछ वही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फर्स्ट एंड सेकंड, 6.3 का फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम क्या कर रहा है। फर्स्ट कर रहा है व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पॉसिबल यूनिट डिजिट आपको बताना है, स्क्वायर रूट निकालोगे यदि इन नंबरों का, तो ऐसा बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पॉसिबल यूनिट डिजिट आपको बताने हैं, बनाने को नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट बताने हैं कि इन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो ये सब के सब जो नंबर दे रखा है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सब के सब आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ये। तो इसके स्क्वायर रूट यदि निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होंगे। यूनिट डिजिट्स एक ही नहीं होंगे, इसीलिए पूछा है कि पॉसिबल यूनिट डिजिट्स आपको बताने हैं। एक ही नहीं होता इसका, इसलिए पॉसिबल यूनिट डिजिट बताने हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट को ही देख के हमें पता लगाना है। 1 कब होता है, किस कंडीशन में। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 वैल्यू दिया, और इसी का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 होगा। और 1 किस कंडीशन में होता है, देखिए 9 नंबर है, 9 9 जा 81, 89 के स्क्वायर में भी 81 आता है यूनिट डिजिट पे। तो जब 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाता है, यही 9 आता है। इसी का निकालते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही तो हमें स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, 81 मान लो कि यूनिट डिजिट पे 1 दिख आ रहा है, या तो 81 होगा या क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा या 81 होगा। तो 1 होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 हो सकता है, या 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, 9, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, वंस डिजिट क्या हो सकता है, पर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 एंड 9 हो सकता है। कारण बता दिया मैंने आपको, क्यों। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 × 1 यानी 1 ही होता है, या फिर 9 का स्क्वायर देखो 9 9 जा 9 × 9, देखिए स्टूडेंट्स 9 9 जा 81 होता है। दोनों कंडीशन में 1 आया यूनिट डिजिट पे, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 1 आया ना, तो इसका स्क्वायर रूट इसी का तो निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, इसका निकालोगे तो 9 आ सकता है। आप स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो यूनिट डिजिट 9 आ सकता है, या इसका स्क्वायर रूट निकालो तो यूनिट डिजिट 1 आ सकता है, इसलिए 1 एंड 9 आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 9। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1 एंड 9। देखिए स्टूडेंट्स, समझ गए आप। इसी तरह से 6 कब आएगा, यूनिट डिजिट पर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यूनिट डिजिट पर 6 कब आता है। 6 या तो आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, या फिर 6 का स्क्वायर 6 6 या 36 होता है। कब होता है, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, या 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 या 36। दोनों कंडीशन में देखिए यूनिट डिजिट पर दोनों नंबरों का स्क्वायर करोगे तो 16 आया, यूनिट डिजिट पर 6 आ रहा है, तो इसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यूनिट डिजिट हो सकता है 4 हो, या फिर 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 हो सकता है। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इन नंबरों का जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो यूनिट डिजिट, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स,
possible unit digits could be, क्या हो सकता है, could be 4 and 6 हो सकता है। जब यूनिट डिजिट पर 6 हो, यूनिट डिजिट पर जब भी 6 हो तो पॉसिबल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका पॉसिबल यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, 4 and 6 हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेकंड का आंसर हुआ। अब थर्ड का चलिए फिर देखते हैं। फिर यहाँ भी यही फर्स्ट सम की तरह यूनिट डिजिट पर 1 दे रखा है, इन नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, पॉसिबल यूनिट डिजिट इसका हो सकता है 1 and 9। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो 1 तभी होता है जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऐसे नंबर का जहाँ पर 1 यूनिट डिजिट है, तो इसका पॉसिबल यूनिट डिजिट 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माने 2 संभावना है। तो यहाँ भी आंसर लिखोगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ आंसर हम लिख दे रहे हैं। पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स और क्या हो सकता है, 1 and 9, 1 and 9 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड का आंसर। फोर्थ का देखिए स्टूडेंट, फोर्थ का एक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यूनिट डिजिट पर 5 है। 5 ही एक है जो एक ही बार है। देखो स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर देखो 25 यूनिट प्लेस पे है, तो आप 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पर एक है जो कि संभावना नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। जब भी यूनिट डिजिट पर 5 रहता है तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 5 होगा। सो आप देखो एग्जाम्पल बता समझा रही हूँ आपको। 5 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसीलिए पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 का निकालेंगे तो 5 ही होगा। सो पॉसिबल यूनिट डिजिट इसका आंसर हो गया, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स, डिजिट ही होगा यहाँ पर, एक ही होगा, 5 ही होगा। इसका एक ही आंसर आया, 5 आंसर। पॉसिबल यूनिट डिजिट 5 ही होगा इस वाले में। जहाँ भी यूनिट डिजिट पर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है और 5 है तो इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो यूनिट डिजिट इसका 5 ही होगा। तो यही था फर्स्ट सम स्टूडेंट्स। चलिए अब सेकंड सम देख लेते हैं। कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी आपको देख के पता लगाना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस है सेकंड का कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको फाइंड करना है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है 153, दूसरा है 257, तीसरा है 408 और चौथा है 441। इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यूनिट डिजिट पर 1 दिखा है स्टूडेंट्स। और बाकी देखिए यूनिट डिजिट पे 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ये इन नंबरों को देखिए, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 से 10 तक के। कहीं भी देखिए 3 नहीं है उनका स्क्वायर पे, कहीं भी 7 नहीं है, कहीं भी 8 नहीं है, कहीं भी देख लीजिए। तो ऐसे नंबर 2, 3, 5, 7 या ऑड नंबर 0 होते हैं, ऐसे नंबर क्या होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो आंसर सेकंड का मैं दे रही हूँ। देखिए सेकंड का आंसर होगा, फर्स्ट का क्या है, यूनिट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट इसका क्या है, 3 है। इसी तरह से सेकंड में देख लो स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट इसका है 257 में क्या है, यूनिट डिजिट इसका क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 7। तीसरा देख लीजिए 408 में यूनिट डिजिट 8 है, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। सो
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीसरा आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि नंबर एंडिंग क्या है, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 3, 7 और 8 है। ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते। सो आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट फोर्थ जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट देखिए क्वेश्चन, फोर्थ जो है स्टूडेंट्स, जो 441 है, 441 है, यूनिट डिजिट पर 1 है। सो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सिर्फ एक यही है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसमें, बाकी ये तीनों के तीनों नहीं थे। पहला, दूसरा और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे, मगर चौथा है। 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 1 है। 1 होता है ऐसे नंबर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 एंड 9 का स्क्वायर भी 81, तो ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो रिवाइज करिए, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।